औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श बुखार का नक्श है। बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रम नक्श है। आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार है, किसी भी किस्म के बुखार के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस नक्श को बनाएं और मरीज़ के गले में डालें बना करके। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मरीज़ का बुखार उतर जाएगा। इधर आप नक्श बनाकर उसके गले में डालेंगे और उधर थोड़े ही देर में, घंटे 2 घंटे में इसका जो बुखार होगा वो उतर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बुखार नहीं आएगा। जब तक इसके गले में ये नक्श रहेगा बुखार नहीं आएगा। और बहुत ही पूरे कामिल यकीन के साथ आप इस नक्श को बनाकर इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकॉन को दबाकर उसे ऑल पर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तरीके से एक सादा कागज़ ले लें जिसमें किसी किस्म की कोई लाइनें ना हो। उसके बाद आपने नक्श में इस तरह से 16 खाने बना लेने हैं। इस तरह से 16 खाने आपने बना लेने हैं कागज़ पर। और मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि जब आप नक्श लिखने के लिए बैठें तो आप पाक साफ़ हालत में हो। जिस जगह पर आप बैठें वो जगह भी पाक हो। कमरे के अंदर कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो। अकेले बैठकर लिखें, तन्हाई में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। और जब लिखने लगें तो इस नक्श की ज़कात की नियत से कोई सदका खैरात किसी गरीब को दे दें। तो चलते हैं नक्श की जानिब। तो इस तरह से आपने ये 16 खाने बना लेने हैं और सबसे ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है बिस्मिल्लाह के आदाद 786। इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपने ये पहला खाना है, यहाँ पर आपने लिखना है 1। ये दूसरा खाना है, यहाँ लिखना है 2। ये तीसरा खाना है, यहाँ पर लिखना है आपने 3। ये चौथा खाना है, यहाँ लिखना है 4। और ये 5वां खाना है, यहाँ पे लिखना है 5। और उसके बाद ये छठा खाना है, यहाँ पर आपने लिखना है 6। ये 7वें खाने में आपने लिखना है 7। और ये 8वां खाना है, यहाँ लिखना है 8। फिर ये 9वां खाना है, यहाँ लिखना है 1, फिर 1 और 3 और 8। उसके बाद ये 9वां खाना है, यहाँ पे लिखना है आपने, ये 10वां खाना है और यहाँ लिखना है 1 1 3 और 9। उसके बाद यहाँ ऊपर आना है, यहाँ लिखना है 1, फिर 1 और फिर 4 और 0। फिर उसके बाद आपने यहाँ आना है, यहाँ लिखना है 1 1 फिर 4 और फिर 1। उसके बाद फिर यहाँ लिखना है 1 फिर 1 फिर ये 4 और ये 2। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर आना है, यहाँ लिखना है 1 फिर 4 और फिर 3। उसके बाद आपने यहाँ आना है, यहाँ लिखना है 1 फिर 4 फिर 4। उसके बाद यहाँ आना है, यहाँ लिखना है 1 फिर ये 4 और ये 5। इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। ये पहला खाना है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7, ये 8। ये तो जैसे आपको नंबर दिख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, वैसे ही आपने ये खाने लिखने हैं और जिस तरीके से चाल से मैंने लिख रहा हूँ वैसी तरीके से। उसके बाद ये 9वां खाना है, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। इस तरीके से आपने इस नक्श को लिख लेना है। उस नक्श के लिखने के बाद
यहाँ पर आपने एक छोटी सी आयत लिखनी है, वो मैं लिख के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने वो लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपने बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, इस तरह से लिख लेनी है। और नीचे लिखना है वतंजिल, कुरान, वतंजिल कुरान माहू शिफा, इस तरह से आपने लिखना है। वरहमतुल मोमिनीन, इसमें किसी किस्म का कोई ज़ेर ज़बर नहीं लगाना है। वला यजीद ज़ालिमीन, इल्ला खसारा। इस तरह से आपने ये नक्श और ये आयत लिख लेनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने ये लिखनी है। इस तरह से आपने ये लिख लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। और लिखने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट टेप है तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके और ट्रांसपेरेंट टेप इस पर अच्छे से चढ़ा दें, खूब अच्छे से। इसको आप दोनों साइडों से, इधर से भी पूरी को और इधर से भी, ताकि इसमें पानी ना जाए और ये जो नक्श आपने भरा है, पूर किया है, इसमें ये मिटे ना लफ्ज़। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट टेप लगानी है ताकि इसमें पानी, आपका पसीना वगैरह किसी का मरीज़ का इसमें अंदर ना जाए और ये नक्श ख़राब ना हो। तो आप इस तरीके से ये नक्श को लिख करके ट्रांसपेरेंट टेप लगाएं और उसके बाद आप किसी भी कपड़े के अंदर सी करके इसको गले में डालें मरीज़ के। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में बुखार उतर जाएगा। और मैं चलता हूँ, वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें और ऑल पे सेट कर दें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।